नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, आज आपका एचएसएससी का ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो आपका एग्जाम था पहली शिफ्ट में, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और जो क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा दिए गए थे, किसका जो है क्या राइट आंसर रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, और सबसे पहला यहाँ पे है कि मैं 10 मीटर पूर्व की ओर गया, यानी अगर ये 10 मीटर इस साइड पूर्व की ओर गया, उसके बाद उत्तर की ओर 15 मीटर गया, उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ के ये 12 गया, पश्चिम की ओर 12, और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ के दोबारा से 15 गया, यानी ये 15 के साथ साथ आ तो ये यहीं पे गया। तो इसने पूछा अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि ये 2 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है कब हुई, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो ये आपका पेपर जो है उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रवाहात्मक का आपका क्या मतलब बनता है कि विद्युत चालकता जो है इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई जो आपकी साइमंस होती है, और साइमंस का मतलब क्या है आपका ओम का उल्टा। तो आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। जिसको जैसे इसको आपका क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है, तो यहाँ पे इसको आपका साइमंस बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रवाहात्मक या विद्युत चालकता की जो इकाई है वो आपकी साइमंस होती है। उसके बाद आपका जो उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि 2017 में जो हिंदी साहित्य के योगदान में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था। तो 2017 में कौन सा 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2017 में, और उसमें किसे दिया गया था, तो कृष्णा सोबती को जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, इनका उपन्यास था कौन सा, तो जिंदगी नामा, कौन सा जिंदगी नामा जो है उपन्यास था, उसके लिए कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2017 में हिंदी साहित्य में योगदान के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद 8वां यहाँ पे कि हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के अभिलेखों में पाया जाता है, तो किसमें, चाहमाण अभिलेख में। बाकी इसके बारे में कमेंट करके बता देना, इस क्वेश्चन के बारे में, 8वें के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो उसका जो है आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। आप क्लास के साथ साथ कमेंट बॉक्स भी चेक करते रहें। 8वें के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद 24वां क्वेश्चन जो है ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और यानी आपका जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो है स्पेसिफाई क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा एक जैविक खतरा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो विषाणु है, आपका जीवाणु है, कवक है, रेडियोधर्मी यानी आपका रेडियो एक्टिव जो है वो आपका जैविक खतरा नहीं है, यानी बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 27 HTML जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो HTML की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, यानी आपका ऑप्शन ए जो यहाँ पे राइट आंसर है। आप देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये आपकी HTML की फुल फॉर्म है। और आपके लिए कल शाम तक क्लास आएगी जिसमें ये सारे भी आपके जो जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, वो एक क्लास में हम कवर करेंगे, जितने भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका और इसके अपोजिट का आपका जो आंसर क्या आएगा, ये मैथ और रीजनिंग की क्लास में करेंगे। बाकी आप जो इसको सोल्व कर सकते हैं। 29 जो यहाँ पे दिया गया है कि आपका इसका जो राइट आंसर है 1.5 मीटर लंबा तार है और एक 0.3 द्रव्यमान वाला बंधा है, तो इसे 6 मीटर पर सेकंड की गति से चारों ओर घूमता है, तो तार में तनाव क्या रहेगा, तो 7.2 न्यूटन इसका राइट आंसर है। बाकी मैथ और रीजनिंग के क्लास में इसको सोल्व करेंगे। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सारे स्क्रीनशॉट जो है यानी विद प्रूफ आपको वो चीज़ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। आप कमेंट करके बता देना या टेलीग्राम पे आकर जो है मैसेज कर देना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक झालरों का प्रकार है, यानी विच ऑफ टाइप ऑफ हेम्स, तो कौन सा रहेगा, तो आपका डबल हेम्स जो है इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा जो है इस क्वेश्चन ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा ध्यान मत देना। उसके बाद 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और डैश क्षेत्र को आपका केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित किया, तो किसको, हिमाचल प्रदेश को किया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उसके बाद बेकना जो नदी किसकी सहायक नदी है, तो बेकना आपकी किसकी रहेगी, तो मारकंडा की सहायक नदी रहेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मारकंडा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपके हरियाणा के काला अम्ब से जो है वो प्रवेश करती है, अम्बाला से। और इसके अलावा बेकना आपका जो रण, ये नदी जो है ये भी आपकी बेकना की सहायक नदी है, बेकना भी है और रण भी, ये दोनों आपकी मारकंडा की सहायक नदी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है बेकना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस राज्य और राज्यों को अंग्रेजों के द्वारा लैप्स का सिद्धांत जो है इसके तहत कब्जा कर लिया गया था। लैप्स की नीति आपकी किसके द्वारा की गई, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। और कब की गई, तो यहाँ पे देखिए 17 को किया गया। कब, आपका 1848 में जो है 17 को हड़प लिया गया। आपकी लैप्स की नीति या हड़प की नीति दोनों एक ही बात है। तो 1848 में 17 को, संबलपुर को 1849 में और उदयपुर को 1853 में, यानी इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं।
और बाकी अलग स्पेशल मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल अलग क्लास में जो है इनको डिस्कस करेंगे। 21वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे होता है, तो किसे होता है, तो ये संसद पार्लियामेंट को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, कल जो आपका पेपर जो हुआ था उसका सोल्यूशन भी करवा चुके हैं, तो आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था 2 तारीख को, और यहाँ पे जो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की 1947 में बनाई गई पहाड़ी, जब 2 छोटी छोटी पहाड़ियों को जोड़ा गया था तो तब बनी थी कौन सी, बड़खल झील बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। और डिट्टो क्वेश्चन कल वाले पेपर में भी पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हरियाणा में गणगौर त्यौहार देवी किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो ये शिव पार्वती के लिए मनाया जाता है गणगौर, तो यहाँ पे जो है गौरी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार और 2020 के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किसकी रहेगी, फरीदाबाद रहेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि पीडीएफ में जो है क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हैं, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आपको बस जो पेपर जो है वो आपके सामने सोल्व किया जा रहा है, आप इसके आंसर देख सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो आपके हरियाणा के हो, चाहे आपके नेशनल जीके के हो, चाहे आपके साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे देखिए, देश की अखंडता और एकता के योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरदार पटेल की आपकी जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, वो लो, और सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इनकी मूर्ति है, किस नदी के किनारे, कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद देखिए, एक डेयरी फार्म में 40 दिनों में 40 गायें 40 बोरी खाती है, यानी 40 दिनों में 40 गायें 40 बोरी खाती है, तो एक गाय जो है 40 दिन में 1 बोरी खाती है। तो एक गाय 40 दिन में 1 बोरी खाती है, तो इसने क्या पूछा है कि एक गाय एक दिन में कितनी बोरी खाती है, तो 40 दिन में 1 खाती है, तो एक दिन में 1/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन एक विद एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। 12वां, टिंक्चर आयोडीन में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है इसमें, तो आपका इथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद कौन सा एक भौतिक खतरा है, तो आपका विच इज ए फिजिकल हैजार्ड, तो आपका वाइब्रेशन या कंपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके आगे एग्जाम है या आपके एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 32 क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन जो रहेगा रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, बिलोटा बिल्ली बाघ का यहाँ पे क्या आएगा, तो कल हमने कल के पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उसमें आपको बताया था, यही आया था कि किटन आपका बिल्ली का बच्चा होता है, तो आपका टाइगर का क्या होगा, कब होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, या हिंदी में शावक बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद उदारतावाद जो है शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये लैटिन शब्द से हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद न्यूलैंड की अवधारणा थी कि केवल कितने तत्व ही प्रकृति में मौजूद है, तो कितने हैं, 56 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ओम के नियम में कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित है, तो ओम का नियम आपका जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, V = IR जो है ये होता है। इसमें आपका V क्या है, तो वोल्टेज है, I आपका क्या है, करंट है, और R आपका रेसिस्टेंस है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है V = IR, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम्स नियम V = IR। उसके बाद ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। 38 देखिए, थोड़े का प्रयोग क्यों होता है, तो आप सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः कब मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को जो है बैसाखी मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कई बार ये हम आपके मॉक टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, सर छोटू राम के द्वारा कब की गई, 1923 में। और छोटू राम और सर फजली हुसैन ने मिलकर जो है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा कौन सा जो है समाचार पत्र जारी किया गया था, कमेंट करके बता देना, और कब किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हरियाणा राज्य में हर वर्ष 23 सितंबर को शहादत दिवस या शहीदी दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में, तो राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है शहीदी दिवस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने 42 यहाँ पे जो दिया गया है, और इसका आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ABF। बाकी हम इसको सोल्व करके देखेंगे और आप भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा 43 को छोड़ दीजिए एक बार, 43 क्योंकि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जिसका ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो आपका एग्जाम था। उसके बाद यहाँ पे जो 44 दिया गया है कि हरियाणा में कौन सा जिला जो है खनिज संसाधनों में धनी है, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन बी इसका महेंद्रगढ़ राइट आंसर है। उसके बाद मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये किस में, आपका यहाँ पे फरीदाबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 45 का। उसके बाद 46 यहाँ पे वर्ष 2021 में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने रहेंगे, 22 रहेंगे। उसके बाद ग्रांगो ग्लेशियर हिम नदी जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ पे, तो लद्दाख इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ये कहाँ पे पड़ता है, तो पीर पंजाल दर्रा जो है उसमें पड़ता है, और ये
उत्तरी साइड में पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर रहेगा लद्दाख। वैसे पीर पंजाल दर्रा जो है आपका कश्मीर में पड़ता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ष 1832 में किस संधि के द्वारा ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। तो जब हम इसको सर्च करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो है आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा जो वियना की संधि है ये कब हुई, तो 1864 में हुई, लेकिन 1832 के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बनता है। और इसके अलावा जो है इसको एक बार डाउट में छोड़ते हैं, आप कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। इसके बाद जो आपका 48 के बाद उसके बाद यहाँ पे 53 देखिए, द ब्रास इज एन एलोय ऑफ, पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है, तो ये आपकी कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता की रहेगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके अलावा 52 आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी मीटर पर मिनट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी को हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन से पहली बार गिरफ्तार किया गया था, कब, पलवल से गिरफ्तार किया गया था, कब किया गया था, और दूसरी बार हिसार से किया गया था, वो कब किया गया था, कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और पहले भी जो आपके 11 शिफ्ट जो हुई थी जुलाई में जो आपकी 11 शिफ्ट करवाई गई थी एचएसएससी के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद 56 चोरमार का जो है प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो चोरमार का आपका गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। चोरमार आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये सिरसा में, तो आपका युद्ध कहाँ पे हुआ, सिरसा में हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चोरमार गुरुद्वारा सिरसा में है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो है वो भी आपका सिरसा में पड़ता है। इसके बाद 56 यहाँ पे देखिए कि डैश के शासनकाल में चीनी यात्री जुआनजांग नहीं, ये ह्वेन सांग जो है वो किसके थानी सर आया, तो किसके काल में आया, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया। तो कब आया ये, तो 629 ईस्वी में जो है ये भारत आया। उसके बाद 634 से लेकर 644 ईस्वी तक 10 साल जो है ये हरियाणा में जो है रहा था, 10 साल। 629 में आया था आपका कहाँ पे, भारत में, और उसके बाद 634 से 44 तक 10 साल आपका कहाँ रहा था, हरियाणा में। और 606 में जो है आपका हर्षवर्धन राजा बना था, और हर्षवर्धन की आपकी राजधानी कौन सी थी, थानेसर थी पहली तो, और दूसरी इसने कन्नौज को जो है राजधानी बनाया था। कन्नौज कहाँ पे पड़ता है, यूपी में आपका पड़ता है। 606 में राजा बना था, 647 में मृत्यु हो गई थी, और 590 में जो है इसका जन्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं नेक्स्ट पेपर में। उसके बाद 57 यहाँ पे जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस कोड को जो है आपको सेट करना है, तो कोड का आपका जो राइट आंसर क्या आएगा, इसका ऑप्शन सी बनेगा। बाकी आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, हम इसको आपकी मैथ की क्लास में इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए 58 यहाँ पे निम्न में से कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है, तो चोप, नीलक, तिलपत्र, आपका मुड्डा, तो मुड्डा जो है इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये एक फुलकारी का टाइप नहीं है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 6841 गाँव थे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60वां क्वेश्चन जो दिया गया है, हरियाणा के डैश समाधि को स्टार स्मारक कहा जाता है, तो स्टार स्मारक आपका स्टार मोन्यूमेंट जो है किसको बोला जाता है, तो ये आपका ताराचंद जी महाराज को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 61 यहाँ पे देखिए कि पुदुचेरी के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो MN रंगास्वामी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आपका ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका ये आपका मैथ का क्वेश्चन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 63 साप्ताहिक पत्रिका जो है द बंगाल गजट जो है किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, कब, 1780 में जो इसको शुरू किया गया था। तो आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये बंगाल गजट है, जाट गजट जो है किसके द्वारा किया गया, सर छोटू राम के द्वारा गया 1916 में, उर्दू में ये पत्रिका थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये था आपका पेपर जो 3 तारीख को आपका पेपर करवाया गया है एचएसएससी के द्वारा ट्यूबवेल ऑपरेटर का, और अभी तक जो है हमें सिर्फ इतना ही पेपर मिला है, आगे का आपका पेपर अभी तक नहीं मिला। जब भी कंप्लीट पेपर मिलता है तब आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अब जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जो PDF शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों के साथ जो है ये क्वेश्चन शेयर किए जाएँ जिन बच्चों के अभी एग्जाम होने वाले हैं। और जितनी भी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ये PDF अपलोड की जाएगी। और जब भी आपकी कंप्लीट PDF आ जाएगी तब भी आपके साथ उसको शेयर कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों का भी एग्जाम है वो प्लीज़ अपनी जो पेपर जो है उसकी PDF बना के शेयर कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, या वहाँ पर जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है वहाँ पर जाकर जो है आप मैसेज कर सकते हैं और PDF जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।